नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज एक और सीटेड वीडियो के साथ और आज इस वीडियो में बाल विकास के अधिगम टॉपिक से शेष प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, थर्ड पार्ट तक हम लोग 90 क्वेश्चन देख चुके थे। अब वहाँ से आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न है आज का आपके स्क्रीन पर, सहायक सामग्री का उपयोग करते समय आप किसे सबसे अधिक महत्व देंगे। तो अधिगम टॉपिक का शेष प्रश्न आज है। आखिर इसके बाद से हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, विद्यार्थियों की रुचि को, अधिगम की सुविधा को, आकर्षण को या फिर मूल्य को, यानी किसे सबसे अधिक महत्व देंगे। हम लोग महत्व देंगे विद्यार्थियों की रुचि को, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न हमारा सकारात्मक है, ऑप्शन में सकारात्मक ढूंढेंगे। शिक्षण को प्रमुख शैली बनाने के लिए, शिक्षण को मनोरंजनपूर्ण बनाने के लिए, शिक्षण को अधिक स्वाभाविक और उपयोगी बनाने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी सकारात्मक ऑप्शन है, उपरोक्त सभी आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, यानी बाधा प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव है ऑप्शन, वो भी भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण, या फिर लक्ष्य और प्रयोजन। तो ऑप्शन, प्रश्न ही हमारा निगेटिव पूछा गया है, ऑप्शन भी निगेटिव होगा, संस्कृति और प्रशिक्षण। ये जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री में नॉनसेंस सिलेबस की रचना की। ऑप्शन है जेम्स वुंड, स्किनर या फिर एबिंगहॉस। अब यहाँ पर साथियों हमारा जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा, एबिंगहॉस। तो 4 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट प्रतीक है अध्यापक का, शिक्षण का, कक्षा का या फिर स्कूल का। तो श्यामपट्ट जो है यह कक्षा का प्रतीक है, ऑप्शन यहाँ पर थर्ड इसका सही जवाब होगा। स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक, सामान्यीकरण, समझदारी, अर्जित ज्ञान की विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग, यानी कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जाएगा साथियों वह जाएगा आपका थर्ड के साथ, अर्जन ज्ञान की विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। लक्ष्य, क्रिया, प्रेरणा या फिर अभ्यास। तो यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब अभ्यास। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। छात्र प्रेरणाएं, छात्र मित्र मंडली, शिक्षक प्रभुत्व, पुरस्कार दंड प्रविधि। अब यहाँ पर पुरस्कार और दंड प्रविधि दिया गया है, ये वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ पर छात्र प्रेरणाएं, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे। उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, वह पाठ्य विषय के अनुरूप हो, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, या फिर उसके बारे में बच्चों को पहले से बता देंगे। अब यहाँ पर सही जवाब होगा वह पाठ्य विषय के क्या हो, अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है। अध्यापक के व्यक्तित्व से, छात्रों के सहयोग से, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से, या फिर अनुशासन के पालन से। तो अनुशासन के पालन से ये तो नहीं होगा, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से। कह रहा है शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है जब हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं, टीचिंग लर्निंग, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, शिक्षा में टेलीविज़न का उपयोगी स्थान है क्योंकि, कह रहा है कि अच्छे शिक्षकों की कमी है,
ऐसा नहीं है। टेलीविज़न पर पाठ्यवस्तु जो पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, इससे कक्षा में अनुशासन पैदा नहीं होगी। टेलीविज़न पर जो कुछ देखा जाता है वह हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है, मेधावी छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है, बालकों की जिज्ञासा बढ़ाता है, छात्रों का ध्यान मूल विषय से दूर हटाता है। यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, जिस निर्देशन सामग्री का कक्षा शिक्षण के दौरान इस्तेमाल किया जाना हो उससे उसका कक्षा में ही तैयार करना चाहिए, उल्लेख पाठ्य योजना में कर लेना चाहिए, तभी दिखाना चाहिए जब बच्चों को उत्सुकता बढ़ जाए, या फिर कक्षा शिक्षण शुरू करते ही छात्रों को दिखा देना चाहिए। तो इसमें सही होगा उल्लेख पाठ्य योजना में कर लेना चाहिए। उसका जो उल्लेख है पाठ्य योजना में कर लेना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, पाठ्य सहायक सामग्री का प्रयोग तभी करना चाहिए जब जरूरी हो, पाठ का विकास करने के लिए किया जाए, ऐसे करना चाहिए कि छात्रों पर उसका अपेक्षित प्रभाव पड़े, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस शिक्षण सामग्री को आप उत्तम सामग्री मानते हैं? जो देखने में सुंदर व रंग बिरंगी हो, जो पाठ्य विषय से संबंधित हो, जो आसानी से मिल जाए, या फिर जिसे पहली बार प्रयोग में लाया जाए। तो इसमें जो है जो पाठ्य विषय से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है पाठ्य को आसान और रुचिकर बनाने के लिए, कक्षा में छात्रों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, अमूर्त को मूर्त ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए। सभी सकारात्मक है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जब प्रश्न सकारात्मक हो और दो से अधिक ऑप्शन सकारात्मक दिखे, तो अगर उपरोक्त सभी दिया गया हो तो वहाँ पर उसको आंसर लगा दीजिए। श्रव्य दृश्य के प्रयोग में निम्न में से किस शिक्षण सूत्र का अनुपालन किया जा सकता है? मूर्त से अमूर्त, आसान से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, या फिर उपरोक्त सभी। तो मूर्त से अमूर्त हो जाएगा, आसान से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। इसको हम कह सकते हैं ज्ञात से अज्ञात। तो ज्ञात है जो मूर्त है, यानी हम देख सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी। यहाँ पर दोनों फोर्थ के साथ हम आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, सहायक सामग्री के रूप में OHP का प्रयोग करने का लाभ यह है कि यह सस्ता व हल्का होता है, इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट होता है, श्यामपट्ट का ही स्क्रीन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, या फिर उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर इसका जो सही जवाब जाएगा हमारा वो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, उपरोक्त सभी। चलेंगे अगले प्रश्न पर, देखेंगे अगले प्रश्न को। कक्षा में टीवी का प्रयोग कठिन है क्योंकि, अब ये पूछा गया है कि टीवी का जो प्रयोग है कठिन है क्योंकि इसकी गति हमारे नियंत्रण में नहीं होती, टीवी कार्यक्रम को शिक्षण के अनुसार समायोजित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका उल्टा ही करना पड़ता है। उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ये प्रश्न है, यहाँ पर जो सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों। इसकी गति हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। टेलीविज़न वो अपने रेशियो से अपने हिसाब से चलता है, और टीवी के कार्यक्रम का जो शिक्षण होता है उसके अनुसार जो है, शिक्षण के अनुसार हम लोग उसे समायोजित नहीं कर सकते, वो अपने निर्धारित समय पर ही प्रायोजित होता है, प्रस्तुत होता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अ व स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। वह अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है, और स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ, ब और स के उद्देश्य क्रमशः है।
अब यहाँ पे देखिए 3 लोग हैं अव और स, यानी 3 विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, जो भी छात्र हैं। वह जो है उसमें से जो अ है उसे विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में क्या होगा, सहायक होगा। दूसरा इसलिए पढ़ता है क्योंकि वह उसमें पहला स्थान पाना चाहता है, यानी कहीं ना कहीं वो क्या करना चाहता है, निष्पादन करना चाहता है। और जो स है वह इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे प्राथमिक स्वीकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जो होगा पहला क्या है, उसमें तो निपुणता पाना चाहता है, निपुण होगा। और उसके बाद दूसरा जो है उसमें अपना निष्पादन करना चाहता है, यानी वह दिखाना चाहता है कि मेरा कक्षा में पहला स्थान है। तो निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा, ऑप्शन यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कुछ विषयों का शिक्षण टेलीविजन के माध्यम से बहुत बढ़िया हो सकता है क्योंकि इन विषयों में अध्यापकों की कमी है, टेलीविजन शिक्षण के माध्यम से अनुशासन बढ़िया रहता है। अब यहाँ पे देखिए अनुशासन बढ़िया रहता है, अनुशासन वाला ये भी सही नहीं है, अनुशासन के बारे में बात किया गया है। टेलीविजन द्वारा जो दृश्य अनुभव के प्रयोग दिखाए जा सकते हैं उनका प्रबंध स्कूल में कर पाना संभव नहीं होता। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों ये था अधिगम टॉपिक का जो आज आपका समाप्त हुआ। अब बाकी के जो प्रश्न हैं अब अधिगम के सिद्धांत से अगला टॉपिक होगा, उसमें हम लोग देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।